बहुत सारे भाई बहन इसको देखें एंड दे डोंट सी मी लॉर्ड, मुझे ना देखे पर प्रभु वो आपको देखे परमेश्वर, आपके वचन की बात को देखें परमेश्वर, समझें और जाने परमेश्वर आप कितने मीठे परमेश्वर, कितने प्यारे प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो, स्तुति हो परमेश्वर। प्रभु मेरी कोई अच्छाई नहीं परमेश्वर, प्रभु मेरी कोई करामात नहीं, तो यीशु केवल आपकी अच्छाई आपकी करामात को देखें। और परमेश्वर खुदावंद सचमुच जब हम आपको देखते हैं प्रभु खुदावंद, आपको महसूस करते हैं यीशु, तो हम जानते हैं प्रभु खुदावंद हमारी कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, हम किसी गहरे दुख या गम से क्यों ना जा रहे हो, आप परमेश्वर यू आर अ सॉवरेन गॉड परमेश्वर, आप हमारी उस पीड़ा से हमारे दुख से वाकिफ हो और पिता आप हम पर दया करते हो परमेश्वर। अपने आप को परमेश्वर खुदावंद में वचन शेयर करते हो, आप दया कीजिए, कृपा कीजिए, रहम कीजिए यीशु, मैं ये प्रार्थना
इंसान क्या बात करता है. So now the situation is Asaf बहुत ही डिस्पेयर में है, बहुत ही पीड़ा में है, बहुत ही दुख में. जैसे कई बार आपको आज आपको ऐसा हो, ऐसा हो पीड़ा में वर्ष 4, 5 और 6 और यहाँ पे ये लिखा है वर्ष 4 में लिखा है You hold my eyelids open and I am so troubled that I cannot speak. I have considered the days of old, the years of ancient time. I call to remembrance
My song in the night, I meditate within my heart, and my spirit makes delight, diligent search. You know what he's saying in verse 4 to 6? He's saying that Lord, you know, मेरी तो आंखें बंद भी नहीं हो रही, बंद ही नहीं हो पा रही. I'm in such a pain, you know. मैं इमोशनल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल दुख के दौरान से गुजर रहा हूँ. I cannot even close my eyes and sleep. You know, यहाँ पे वो क्या कह रहा है? I'm not able to close his eye and my hand is stretched out. मैं सारी रात हाथ उठा के प्रार्थना करता रहा, तुझसे मांगता रहा. Okay, and then see what happens. एक ऐसी सिचुएशन में वो मेंटली, इमोशनली, सोशली एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाता है इस समय उसको लगता है कि परमेश्वर God is not even listening to me. प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, प्रभु ने मुझे त्याग दिया. Man, that's a very bad situation. जहाँ पे एक विश्वासी भाई बहन को ऐसा महसूस होता है. You know, sometimes this happens with us. ऐसा हमारे साथ भी होता है. You know, we've been praying, and you know, we feel, you know, God is not listening. He's left us. हमें छोड़ दिया. So same was the situation with this person. इसलिए मुझे भजन बहुत पसंद है. Because this is a practical song, right? उसने बोला, क्या बोला? उसको बोला, I call to remembrance my song. वो परमेश्वर, you know, जो पवित्र आत्मा ने जो मधुर गीत मेरे दिल के अंदर डाला था, मैं उस गीत को भी याद कर करके तेरी स्तुति करने की कोशिश कर रहा हूँ, you know. But God, there's nothing peaceful in my heart. आपको और हमें इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. God will never leave us. Verse 8 और 9 में आप देखेंगे किस प्रकार, you know, how amazingly, you know, the situation is going to change. So now the situation is he's in high pains. He's really troubled in his heart. But no solution. Okay, now let's quickly look to verse 7, 8 and 9. Okay, verse 9 is very important. Will the Lord cast off forever? ये तो उसको पता चल गया कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया. अब जो नेक्स्ट बात इसके मन में, दिमाग में, हृदय में आ रही थी कि क्या परमेश्वर ने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया? Are you understanding what is the problem with this guy? What is the despair? What is the pain he's going through? He's not feeling that God has left him, but he's even feeling the Lord has left him forever. So God bless you. You know, let's understand this thing more. क्या कह रहा है? उसको ऐसा लग रहा है, वो 7 में कर रहा है, will the Lord cast off forever, and will He be favorable no more? So will He be favorable no more? You know what? I just want to take one time and tell you. You know, कई बार हम कई अपने भाइयों को प्रचार करते हुए सुनते हैं. They talk about grace, and when they talk about grace, they just talk about the new dispensation, that is a New Testament. Okay, वो New Testament की बात करते हैं. But grace has always been a part of the Bible. Genesis से शुरू हो जाती है, right? नूहा के ऊपर परमेश्वर की gracious नजर थी. Noah was graciously blessed by Jesus, by the Lord. So you know what we have to understand is grace was always there. So if he in Psalms, if he's saying कि परमेश्वर ने अपना फेवर मुझ पे करना छोड़ दिया, इसका मतलब है God has forgotten the grace, right? So what I'm trying to tell you is, मैं ये सोच रहा था कि इसने परमेश्वर ने छोड़ तो दिया, हमेशा के लिए छोड़ भी दिया, क्या आने वाले फ्यूचर में क्या वो कभी मुझे कोई फेवर देगा? मेरे ऊपर अपनी ग्रेस को ले लेगा, दया को ले लेगा? So फिर क्या होता है? देखिए वर्स 8 में देखते हैं, Has His mercy ceased forever? हमेशा के लिए उसकी दया चलेगी क्या मुझे छोड़ के? Has His promise failed forever? So this man in total pain, in total agony, total despair, a normal individual believer is saying, Has God left me? I cannot sleep whole night. मेरी आंखें बंद नहीं हो रही, मेरी eyelids तक close नहीं हो रही. क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया? क्या परमेश्वर ने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया? क्या वो अपनी दया, अपनी ग्रेस, अपनी कृपा मेरे ऊपर कभी नहीं डाले? So now let's see what happens. Let's look at verse 9, and here the situation is going to change. Has God forgotten to be gracious? Has His anger shut up His tender mercies? So brothers and sisters, एक चीज और है जो हमें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. There is going to be a time when God
He is going to shut up His mercies. His grace is going to stop. The Holy Spirit is going to teach this earth. That's going to be a very, very tough situation. I don't know. आप जहाँ से भी मसीह में पढ़ रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हैं, कि आपके भाई, आपके बहन, आपके पास्टर्स आपको ये बात बता रहे हैं कि नहीं, बट ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. There's going to be a time when there is going to be no grace for us, no Holy Spirit present for us. So anyways, that's different, but just telling you, so he thought that probably that end time of the world has come, and God has decided not to be gracious. I love you. Let's look at verse 10 to 15. Okay, so I love you, Sarah. I'll take 5 or 10 minutes more. I'll try to complete it, but I'll be quick now. Okay, and I said, "This is my anguish." Now the situation is going to change. Okay, so he said, I'm in problem. I don't have anything. The God has left me. The God has left me forever. But verse 10 is saying, this is my anguish. मेरी पीड़ा, मेरा दुख यही है. So when he evaluated everything, he came to know कि उसके दुख से, उसकी पीड़ा से, उसकी परेशानी से बड़ी पीड़ा, बड़ा दुख, परेशानी ये है कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया आज और हमेशा के लिए. So now he says, मेरा दुख, मेरी परेशानी ये नहीं है कि I'm in pain, but मेरा दुख, मेरी परेशानी ये है कि God has left me forever. That's a very bad situation. So now what he did, but I will remember the years of the right hand of the Most High. I will remember the works of the Lord. Surely I will remember your wonders of old. I will also meditate on all your works and talk of your deeds. So what did he start doing? He started praising God. I don't know, like a lot of people just think praising God is just to sing a song, just to mumble some words. कुछ लोग उन्हीं शब्दों को दोहराते रहते हैं जो को उनका भाई या बहन दोहरा रहा हो प्रार्थना में. Praising is actually saying, God, you are the highest. आप इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर हैं, जिसने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किए, आपके जीवन में अद्भुत कार्य किए. Let's see कैसे वो डिसाइड करता है. He said, Lord, I will remember आपके राइट हैंड के, आपके दाहिने हाथ के किए हुए बड़े बड़े कार्य, इस दुनिया में किए हुए बड़े बड़े पहाड़, ये चट्टानें, इन सबको याद करूंगा. And then let's see, I will remember the works of the Lord. I will remember your wonders of old. पुराने समय से अद्भुत कार्य, कैसे इजराइलियों को गुलामी में से लेके आ गए. That's what it says. I'm gonna think about it. I'm not gonna think that you have left me. I'm not gonna think that I have a problem. मैं ये नहीं सोचूंगा मेरे जीवन में बहुत बड़ी परेशानी है जिसका मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा. मैं नहीं सोचूंगा कि आपने मुझे छोड़ दिया. But what I'm gonna think is, I'm gonna remember how you brought the Israelis out of slavery. रात को आग के रूप में उनके साथ रहे और दिन को आप एक छांव की तरह उनके साथ रहे. ये पर्वत, पहाड़, वादियां आपकी बनाई हुई हैं. He said, I'm gonna remember it. I'm gonna remember the birds. चलिए आगे चलते हैं. Verse 12 में कहता है, I will also meditate on all your works and talk of your deeds. That is what is important. Okay? He started talking about the deeds which God did, not to think about the problem or the anguish. अपने उस दुख और पीड़ा के ऊपर नहीं, बल्कि उस चीज के ऊपर फोकस करने लगा जो परमेश्वर ने की. Okay? Your ways, O God, is in the sanctuary. You are so great, O God, as our God. It's so great that we know the true living God, the God who created the universe, the God who made all these stars, and He knows their path. The Bible says, even the hairs on our head are counted, and the Lord knows when they are going to fall. इतना अद्भुत परमेश्वर, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ, उसकी महिमा आपकी और मेरी दुख से कहीं बड़ी है. So now that is what he got into, and he says, you are a great God as our God. You are God who does wonders. You have declared your strength among the peoples. You have with your arm redeemed your people, the son of Jacob and Joseph. So here it is. He's saying, God, I'm in pain, I'm in agony,
I don't care. What I'm going to do is I want to praise you, not mumble. भाई बहन जो शब्द बोल रहे हैं वो नहीं, but I want to talk about what you have done in my life, what you have done in the life of the Israelis, what you have done in this world, the big wonders. Okay? चलिए जल्दी से खत्म करते हैं. 16 एक्चुअली की 20 आयत तक पढ़ता हूँ. Okay? The waters saw you, O God. The waters saw you. They were afraid. You know what are the waters? कौन से waters की बात कर रहे हैं? समुंदर का गहरा पानी. She's saying, God, you know the depth of the seas. They saw you. I just want to tell you, अभी तक 70%, 70% of the marine life is not explored by humans even. So he's talking about that marine life, Lord. You know, समुद्र की वो गहराई में उसने आपको देखा. And what happened to it? It was afraid. सबसे बड़ी एक मिस्ट्री जो हम लोगों के लिए, उसने भी परमेश्वर को देखा, वो अफ्रेड हो गई. इंसानों के लिए आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है. They could not get into that marine life and find even what is existing in there. So you know, he said, the waters saw you, they were afraid, the depth also trembled. So गहरा गहरा पानी, गहरा गहरा गड्ढा जो है जहाँ पे समुद्र के अंदर गहरा गड्ढा, वो भी क्या ट्रेम्बल हो गया. That's the Lord we serve. Okay? We are not serving an idol, we are serving something just very big. Who's omnipotent. वो अलग चीज होती है. So क्या बोल रहा है वो? The clouds pour out water. The skies went out. So the clouds जो थे, उन्होंने क्या किए? Clouds ने पानी गिराया ना. And you know, the Bible says, परमेश्वर, you know, actually, it is astonishing. सचमुच में it's awe. जब हम जानते हैं, कहता है परमेश्वर अपना तीर चलाता है और बिजली कड़कती है. यहाँ बिजली जो आसमान से कड़कती है, that is Lord's arrow. You know, that's what the Bible says. So that is the Lord we serve, an amazing God. You know, the voice of your thunder was in the whirlwind. Probably you guys, काफी भाइयों बहनों ने शायद हम लोगों ने whirlwinds नहीं देखे. But in the whirlwind you are there. You know, the biggest problem which is coming up in a lot of countries now. You are there in the whirlwind. Okay, the voice of your thunder was in the whirlwind. The lightning lit up the world. The earth trembled and shook. Your way was in the sea. Your path the great waters, and your footsteps were not known. तेरे चरणों के कदम ये टमी को अंदर लास्ट में कहता है यहाँ पे था एक कोई चिंगा सा. ये ले चार्जर, वो वाला चार्जर मतलब ये वाला ले. इधर आ. इस बात के लिए प्रेरित करो, खुद भी इस बात के लिए प्रेरित करो. तो सिचुएशन इज व्हेन वी फील has left us. इधर आ. Situation is when we feel that the Lord has left us forever. And I'm telling you, sometimes अंदर को लेंगे कि तो बंद हो जाएगा. because the present नहीं तो God और नहीं तो that's going to be a very bad situation. At the same time, whatever problem, जिस भी आप परेशानी, दुख, तकलीफ से, a despair situation where you feel there is no solution, that's much more smaller than the Lord we serve. परमेश्वर की महिमा गीत गाने से ज्यादा है. परमेश्वर की महिमा हाथ उठाने से भी ज्यादा है. I'm not saying they are wrong. I'm saying they are a part of it. परमेश्वर की महिमा ये बताना कि हम किस महान जिंदा परमेश्वर को पूजते हैं, वो ज्यादा है. परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे. अपनी दुख तकलीफ परेशानी को मत देखिए, पर देखिए उस प्रभु को जो महान है. इसने माता के गर्भ में knitted you. Knitting is not just ordering and happening. Knitting is where you take each हम बोलते एक अंश को जोड़ के बनाना. So don't worry, आप उस प्रॉब्लम में से बाहर निकलेंगे. And he's an amazing God. Just worship him, declare what good things he has done in your life, what good things he's done, and declare how great is that God. Focus on his greatness.
and whatever problems you are going through. परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे, प्रभु आपको बहुत बहुत महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आमीन।